गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बच्चों, आज हम 12वीं का पोइट्री सेक्शन से पहला पाठ पढ़ रहे हैं, आत्म परिचय। आत्म परिचय जो पाठ है हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है और इसमें दो कविताएं हैं, एक आत्म परिचय और दूसरी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आत्म परिचय हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है यानी इसकी जो सेकंड पोएम है, सेकंड पार्ट है जो पोएम का, वो पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप जब पढ़ें तो आपके सामने किताब हो ताकि आप व्याख्या आपको ठीक से समझ में आ जाए। चलते हैं कविता पर। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर कवि ने, जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, वो ये कहते हैं कि दिन, दिन का मतलब समय, जल्दी जल्दी ढलता है। समय बहुत जल्दी जल्दी चला जाता है, अर्थात समय जो है परिवर्तनशील है, वो किसी के लिए नहीं रुकता, निरंतर चलता रहता है। इसलिए मनुष्य को भी इस जीवन रूपी यात्रा में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और उसे अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए जुनून रखना चाहिए, जज्बा रखना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए, ताकि वो शीघ्रता से अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। दिन ढलने से पहले, रात होने से पहले, मौत होने से पहले वो अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर ले। यही मैसेज दिया है इसमें कि समय परिवर्तनशील है और चलता जा रहा है। मनुष्य का काम है कर्म करते रहना, निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना, उसी जज्बे से, उसी उत्साह से, जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होने तक। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी जीवन जो मिला है वो सूर्य उदय है और मरने तक अर्थात सूर्यास्त होने तक आपने वो सारे लक्ष्य जो जीवन में निर्धारित किए हैं वो आपने प्राप्त करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं रात हो जाए अर्थात तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएं। तो इसी कविता में ये भी बताया गया है। पढ़ते हैं कविता को। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो अब दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं। अब उस यात्री को, जो पथिक है, पथिक का मतलब होता है बेटा जो रास्ते में चलते हैं, ठीक है, जो आप किसी मंजिल की ओर निकले, आप घर से निकले और कहीं पहुंचना है तो आपको पथिक, यात्री कहा जाएगा। कहते हैं हो जाए ना पथ में रात कहीं, उसे इस बात का डर है, उस पथिक को, उस राहगीर को, उस यात्री को इस बात का डर है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, अर्थात मैं अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही ना पाऊँ, कभी मेरा जीवन नष्ट ना हो जाए। इसलिए मंजिल भी तो अब दूर नहीं, उसे सामने अपनी मंजिल दिख रही है, अर्थात उसका लक्ष्य है, वो उसे प्राप्त करना चाहता है उस मंजिल को। अब वो मंजिल दूर नहीं है, उसने आधा सफ़र तय कर लिया है, अब वो मंजिल थोड़ी दूर बच गई है। इसी उम्मीद में, इसी उत्साह से यह थका सोचपंथी, यह सोच थका दिन का पंथी भी, यह सोचकर थका हारा यात्री भी कि अब तो आधा सफ़र तो हो ही गया, बस थोड़ा सा बचा है, ऐसा सोचकर दिन का जो पंथी है, दिन का जो यात्री है, वो जल्दी जल्दी चलता है। जल्दी जल्दी इसलिए अब तो बस थोड़ी सी मेरी क्या है, मंजिल बच गई है, अब मैं जल्दी से उसे प्राप्त कर लूँगा, अपने लक्ष्य को जल्दी से मुझे प्राप्त कर लूँगा। इस उम्मीद में, इस उत्साह में, इस जज्बे के साथ वो आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात दिन है जो समय है वो लगातार निरंतर चलता जा रहा है और समय कब निकल जाए हाथ से ये पता नहीं होता, इसलिए वो अपनी मंजिल की तरफ तेज कदमों से चलता है। अब यहाँ पर कवि ने एक तो समय का महत्व यात्री के माध्यम से बताया है, पथिक के माध्यम से बताया है, राहगीर के माध्यम से बताया है, और दूसरा ये उस चिड़िया के बारे में बताता है जो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाने के लिए जो सुबह निकली है, लेने के लिए, बच्चों को दाना खिलाने के लिए, बच्चों का दाना लेने के लिए वो सुबह अपने घर से निकली है और वो शाम को जब घर लौटती है, ठीक है, या नहीं लौट पाती है, वहीं मंजिल पर अभी पहुंची नहीं है, अपने घर पहुंची नहीं है, तब उसके मन में क्या विचार आते हैं। तो यहाँ पर जो है चिड़िया का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है, वात्सल्य रस का यहाँ पर प्रयोग मिलेगा आपको। वात्सल्य रस दिखाया गया है कि दूर रहते हुए भी वो अपनी मंजिल अर्थात अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है, कितनी चिंता रहती है उसे। ठीक है,
आप भी जब स्कूल जाते हैं, ठीक है, 5 मिनट की देरी अगर हो जाए तो पेरेंट्स फ़ोन करने लगते हैं, चिंता हो जाती है, आ जाता है अभी तक तो आया क्यों नहीं, ठीक है। या फिर जिनकी मदर या फादर दोनों वर्किंग हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि बच्चे पता नहीं खाया होगा, ठीक है, सोया होगा, काम किया होगा कि नहीं, पहुंचा होगा कि नहीं। तो ये चिंता का भाव जो है ये वात्सल्य दिखाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इस कविता में भी उस चिड़िया के बारे में बताया है, और वो जो दाना लेने अपने बच्चों से दूर कहीं जंगल में गई हुई है, और वो क्या सोचती है। बच्चे प्रतीक्षा में होंगे। बच्चे प्रतीक्षा का मतलब बच्चे जो हैं मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, प्रतीक्षा की आशा में बैठे होंगे, ठीक है। प्रत्यय आशा प्रतीक्षा, ठीक है, यानी प्रतीक्षा की आशा में बैठे होंगे, ठीक है। प्रतीक्षा कैसे, माँ आएगी, ठीक है, इस उम्मीद में कि पता नहीं माँ कब आएगी, तो वो बार बार घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ का मतलब घोंसलों से बार बार झांक कर ये देख रहे होंगे कि माँ कब आएगी, अर्थात चिड़िया दाना लेकर कब आएगी। यह ध्यान परों में चिड़िया के, जब ये ध्यान उसे आता है, कौन सा ध्यान, कि बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ठीक है, और घोंसलों से बार बार मुझे निहार रहे होंगे, न जाने वो किस हाल में होंगे। ये ध्यान आते ही परों में चिड़िया की, पैरों में अर्थात पंखों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। चंचलता का मतलब यहाँ पर है आपका कि मतलब बहुत तेज गति से फुर्ती भर देता है, अर्थात उसके कदम जो हैं और तेज हो जाते हैं कि बच्चे पता नहीं कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, झांक रहे होंगे। ये चिंता का भाव जब उसके मन में आता है, जब उसके मन में ध्यान आता है, तो उसके परों में अर्थात उसके पंखों में क्या है, और भी ज़्यादा उड़ान, यानी पंख जो हैं वो और भी तेज़ उड़ान में भरने लगते हैं, उनके चंचलता आ जाती है, फुर्ती आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्यों, क्योंकि समय जो है वो बीतता चला जाता है, किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अर्थात उसे अपने बच्चों के पास पहुंचना है। अगले पहरे में कवि क्या कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को, भरता कितनी भी हलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मैं, मुझसे मिलने को कौन विकल। अब कवि यहाँ पर, एक तो यात्री था यहाँ पर जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर चिड़िया है जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन कवि क्या कहता है, कवि कहता है मुझसे मिलने को कौन विकल, कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल का मतलब बेचैन, मुझसे मिलने को कौन बेचैन है, अर्थात मुझसे कोई मिलने के लिए बेचैन नहीं है, कोई मुझसे मिलने के लिए नहीं तड़फ रहा है, मेरा किसी को इंतज़ार नहीं है। इसलिए मैं हूँ किसके हित चंचल, इसलिए मैं किसके लिए, हित का मतलब कारण, मैं किस कारण चंचल बनूं, चंचल का मतलब उतावलापन दिखाऊं, ठीक है, मैं क्यों इतना उतावलापन दिखाऊं, मैं किसके लिए उतावलापन दिखाऊं, मेरी कोई मंजिल नहीं है, मेरी कोई राह नहीं देख रहा, मेरा कोई मकसद नहीं है, तो ऐसे में वो क्या कहते हैं, मैं इतना चंचल और विकल क्यों हूँ, उस पथिक की तरह क्यों चंचल हो जाऊँ, ठीक है, क्यों मेरे कदम जो है वो तेज़ गति से चलने लगे, क्यों चिड़िया की तरह पैरों में मेरे पंखों में मेरे फुर्ती आए, क्यों, क्योंकि मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, इसलिए ना मैं बेचैन हूँ, क्योंकि मेरे कोई मुझसे मिलने वाला नहीं है, कोई मुझे मिलने के लिए बेचैन नहीं है, इसलिए मैं किसी के हित के लिए किसी कारण से भी चंचल नहीं हूँ, फुर्तीला नहीं हूँ। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, जब ये प्रश्न उसके दिमाग में आता है, कौन सा प्रश्न उसके दिमाग में आता है कि मुझसे मिलने के लिए तो कोई बेचैन नहीं है, ठीक है, मैं किस कारण से तेज़ी से अपने कदम बढ़ाऊँ, मैं किसके लिए जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं, मेरी कोई मंजिल नहीं है। जब ये प्रश्न जब उसको आता है, स्थिर करता पद को, पद का मतलब पैरों को, स्थिर का मतलब कमज़ोर कर देता है, धीमा कर देता है, रोक देता है, ये प्रश्न जब उसके दिमाग में आता है तो उसके जो कदम हैं, जिस तरफ वो कभी चल रहा है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं कि कौन मेरा घर पे इंतज़ार कर रहा होगा, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरा इंतज़ार करेगा, मैं किसके लिए चंचल हूँ, मैं किसके लिए उतावलापन दिखाऊं। भरता उर में विहलता है, और उधर चिड़िया के हृदय में विहलता भर जाती है, व्याकुलता भर जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे अपने बच्चों से मिलना है, लेकिन कवि के हृदय में विहलता नहीं है, व्याकुल हो जाता है कवि ये सोचकर कि मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, कोई मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं है, मैं किसके लिए इतना चंचल उतावलापन दिखाऊं, क्यों, क्योंकि मेरा वहाँ कोई नहीं है, कोई मेरा इंतज़ार करता हुआ नहीं है, घर पर मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। ये प्रश्न दिमाग में आते ही उसके पैर धीमे पड़ जाते हैं, अर्थात बिना लक्ष्य के कभी मंजिल नहीं मिलती। इसलिए कहीं पर भी बढ़ने से पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मकसद नहीं है तो हम हताश और निराश हो जाएं।
क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में एक मकसद है, जीवन जो है एक बार मिलता है, कर्म करते रहें और साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। क्यों? क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। तो आपने जो उद्देश्य, जो लक्ष्य, जो जज्बा आपने सोचा है, उसे उसी उत्साह और जोश से आगे बढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि समय बीता जा रहा है, किसी के लिए रुकता नहीं है। तो आशा है कि आपको सभी को समय का महत्व समझ में आया होगा और ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.